Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Nursing with HS। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MSN से टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक है। आज का टॉपिक है ओरल कैंसर। तो बिना देर करें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओरल कैंसर। ओरल कैंसर कहीं से भी अराइज हो सकता है हमारे माउथ में, ठीक है। ओरली होता है हमारे माउथ से, कहीं मतलब माउथ के किसी भी एरिया में ओरल कैंसर हो सकता है। हेड एंड नेक स्क्वैमस सेल सार्किनोमा कार्सिनोमा सॉरी, जो हमारा हेड एंड नेक है उसकी जो स्क्वैमस सेल है उनमें कार्सिनोमा होने लग जाता है। मतलब उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कैंसर इंक्लूड्स ओरल म्यूकोसा। जो कैंसर है उसमें हमारा कैंसर जहाँ पे होता है उसमें हमारा ओरल म्यूकोसा जो है उसमें हो सकता है। लिप्स में, टंग्स में, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में हो सकता है। फेरिंग्स, फ्लोर ऑफ द माउथ और चीक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ कैंसर। फर्स्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा। ये हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर होता है जो अकर होता है लिप्स से और कॉज्ड होता है एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर कोई पर्सन सनलाइट में मतलब सन के एक्सपोजर में ज़्यादा आता है तो उसको बेसल सेल कार्सिनोमा स्टार्ट हो सकता है। कार्सिनोमा मीन्स होता है कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है अराइजिंग फ्रॉम टाइनी फ्लैट स्क्वैमस सेल्स दैट लाइंस म्यूकस मेम्ब्रेन, मोस्टली अफेक्ट्स लोअर लिप एंड टंग। जो हमारा सेकेंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है वो मैलिग्नेंट होती है। इसकी ग्रोथ अराइज होती रहती है, टाइनी पार्टिकल्स में अराइज होता है। टाइनी मतलब छोटा थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है। फ्लैट और स्क्वैमर सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइंस, जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं वो लाइन बनाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। मोस्टली अफेक्ट करता है लोअर लिप को, टंग को। फिर हमारा आता है कॉजेज़ और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हमें कैंसर होने से पहले शो होते हैं। और क्यों होता है मतलब कैंसर क्यों होता है वो इसके साइन एंड सिम्टम्स है, कॉजेज़ हैं। तो टबैको, अगर कोई टबैको मतलब तंबाकू चबा रहा है, सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो उससे हो सकता है। अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा कर रहा है या फिर क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, अगर लंबे टाइम के लिए इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी पर्सन को तो भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी रेज मतलब सन में एक्सपोजर में बहुत देर तक रहना उसको भी हो सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है कैंसर। इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड्स और स्पाइसी फूड, जो हॉट फूड्स होते हैं उनकी वजह से भी, अगर हम गरम गरम खाना खा लेते हैं या फिर स्पाइसी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है उनसे भी हो सकता है। ये कॉजेज़ हैं। टीएनएम स्टेजिंग टीएनएम स्टेजिंग टी प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड। अगर कोई मतलब स्टार्टिंग में जो भी कोई ट्यूमर है वो असेस नहीं कर सकते हैं हम उस। और सेकंड है नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर का कोई एविडेंस नहीं है। ट्यूमर कन्फाइंड टू आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज़, जो आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है उनसे हम ट्यूमर को कन्फाइंड कर सकते हैं। प्राइमरी ट्यूमर जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है और लार्जर हो सकता है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी, 2 सेंटीमीटर से, या फिर स्मॉलर हो सकता है हमारा 4 सेंटीमीटर्स, लार्जर देन 4 सेंटीमीटर्स भी हो सकता है। ये जो है टीएनएम स्टेजिंग ये स्टेज के अकॉर्डिंग है। अगर T x है तो वो प्राइमरी है, T0 है तो नो एविडेंस, टी इज़, और T1 T2 में जो होता है वो लार्जर हो जाता है 2 सेंटीमीटर और स्मॉलर होता है 4 सेंटीमीटर। T3 जो होती है वो उसमें लार्जर हो जाता है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा। T4 जो होगी उसमें ट्यूमर जो है हमारा इन्वेड करता है नियर बाई स्ट्रक्चर्स, मतलब जो ट्यूमर होता है वो जो उसके आसपास के जो एरिया होते हैं उनमें भी स्प्रेड होने लग जाता है। फिर हमारा आता है एन नोड्स। एन एक्स जो होती है लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड। हम जो हमारी लिम्फ नोड है उनको हम असेस नहीं कर सकते हैं। N0 जो होता है
कैंसर हैज़ नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, जो कैंसर है वो स्प्रेड नहीं होता है लिम्फ नोड में। एंड वन जो है कैंसर हैज़ स्प्रेड टू 1 LN और greater than 3 centimeter in a diameter and located on the same side of the tumor। एंड टू ए कैंसर जो है वो स्प्रेड होगा 1 LN और लेस देन होगा 3 सेंटीमीटर, बट बिग होगा 6 सेंटीमीटर एंड सेम साइड में होगा। एंड टू बी कैंसर होगा और स्प्रेड होगा मोर देन 1 LN में 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा एंड सेम साइड, ठीक है। एंड टू सी जो होगा वो कैंसर स्प्रेड होगा पर अपोजिट साइड में होगा ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। एंड 3 ट्यूमर हैज़ स्प्रेड टू मोर देन 1 LN टू लेस देन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से कम होगा स्प्रेड होगा। फिर एम मेटास्टेसिस होता है, उसमें MX जो होगा कैंसर स्प्रेड होगा, MX जो स्टेज है उसमें कैंसर स्प्रेड होगा, डिस्टेंट साइट्स कैन नॉट बी असेस, कितनी दूर तक हो रहा है ये नहीं पता चलेगा। M0 कैंसर स्प्रेड होगा डिस्टेंट साइड, जो डिस्टेंट साइट जो हमारी है उसमें स्प्रेड नहीं होगा कैंसर। M1 जो होगी कैंसर हैज़ स्प्रेड आउटसाइड द हेड एंड नेक, जो हेड और नेक है उससे आउटसाइड में कैंसर बढ़ेगा। फिर हमारे आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स। ल्यूकोपेलेकिया, इसमें प्री कैंसरस येलो वाइट लेजन्स होते हैं। और एरिथ्रोप्लेकिया जो होता है उसमें रेड वेलवेटी पैचेस होते हैं। अल्सरेशन, सोर दैट डज नॉट हील, जो सोर हमें होते हैं, छाले जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो छाले अगर मुंह में हो रहे हैं और वो हमें दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से, लेने से हमें ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब कारण है, या फिर ये एक तरीके का साइन है जो हमें दिख रहा है कि इससे भी कैंसर हो सकता है। लंप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सोर थ्रोट होगा, वॉइस चेंज हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन चूइंग, मतलब कुछ भी खाओगे तो स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होगी। डिस्फेजिया हो जाएगा, लेट सिम्टम्स, डिस्फेजिया जो होता है उसके लेट सिम्टम्स शो होंगे। पेन इन टंग और ईयर, पेन होगा हमारी टंग में और ईयर में। फिर डायग्नोस्टिक्स जो है हमारे HC एंड PE, HC और PE मतलब हाँ हैमी, मतलब HC मीन्स होता है कि जो हमारा पेन इन हाफ हेड, और PE मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इसका हम टेस्ट कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं हम, ओरल एक्सफोलिएटिव स्टडी कर सकते हैं हम, और टोलियोडाइन ब्लू टेस्ट होता है, इसमें हम एक तरीके का ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ओरल कैंसर के लिए। और टोलियोडाइन ब्लू इज़ अप्लाइड टिपिकली टू स्टेन एन एरिया, जो भी हमारा एरिया है जिसमें स्टेन होकर अप्लाई करेगा हम स्टेन, जिस भी एरिया में हम भेजेंगे, मतलब एक तरीके की ऐसा है कि जिस भी एरिया में स्टेन हो जाएगा इकट्ठा तो वहाँ पे ब्लू टोलुडाइन जो ब्लू है उसको हम अप्लाई करेंगे टॉपिकली एरिया पे, और वो जो स्टेन होगा उससे हमें पता चलेगा कि कैंसर है या नहीं है। ब्लू जो टेस्ट है इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कैंसर का। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, कैंसर सेल्स प्रिफरेंशियली टेक्स अप द डाई के हम डाई इंजेक्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ मतलब वो डाई जाएगी और जहाँ पे डाई जो होगी वो रुकेगी वहाँ पे कैंसरस सेल की ग्रोथ होती है। इससे हमें पता चल जाता है डाई के थ्रू, जो हम डाई इंसर्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी में, उसकी ब्लड वेसल्स में। CT और MRI कर सकते हैं हम। फिर हमारा आता है मैनेजमेंट में हम सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, और कीमोथेरेपी दे सकते हैं। सर्जरी में एक्सीजन ऑफ ट्यूमर का एक्सीजन कर सकते हैं, मैंडिबुलेक्टोमी कर सकते हैं, हेमिग्लोसेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। रेडिकल नेक डिसेक्शन हो सकता है, जिसमें जो हमारे टिश्यू होते हैं
जो जो हमारी जॉ है वो डाउन होती है हमारी क्लेविकल के, तो उसके जो टिश्यूज़ हैं उनका डाइसेक्शन कर सकते हैं हम। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं हम। और कीमोथेरेपी में हम 5-फ्लोरोयूरेसिल दे सकते हैं, मिथोटेक्रीजेट और सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, पैसिलिटैक्सेल, बेलियोमाइसिन, ये सारी हम थेरेपीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर न्यूट्रिशन में प्रीक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं, पेरेंटल फ्लूइड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जो होगा पेशेंट का उसको बैलेंस करेंगे, और जो डिस्फेजिया है उसको रिमूव करेंगे, मतलब मेंटेन कर देंगे, डिस्फेजिया ना हो पेशेंट को। क्रॉनिक पेन जो होगा उसको रिलीव करेंगे। एंजाइटी जो होगी पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करेंगे। इनइफेक्टिव जो कॉपिंग बिहेवियर है पेशेंट का उसको मेंटेन करेंगे, लेवल में लाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस जो है पेशेंट का उसको इफ़ेक्टिव बनाएंगे, हेल्थ को मेंटेन करेंगे। और इंटरवेंशन क्या हो गया, हमारे पेशेंट का जो एयरवे होगा उसको मेंटेन, पेटेंट एयरवे जो होगा पेशेंट का उसको मेंटेन करेंगे। कम्युनिकेशन जो होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कराएंगे। पेन मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करेंगे। सो एंड ऑफ द टॉपिक इज़ हेयर। सो आज का टॉपिक यहीं तक था, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें अदर चैनल का लिंक भी है जिससे आपको अदर वीडियोस भी मिलेगी नर्सिंग से रिलेटेड ही। और ईमेल आईडी है, आप ईमेल कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो भी आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो बताना, हम बनाएंगे वीडियो। थैंक यू।